मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आकर आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। दोस्तों, आज आम लोगों से समाज से जुड़ा बहुत ही खास दिन है। जी हाँ, आज की तारीख है 27 फरवरी और आज ही के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड एनजीओ डे यानी विश्व एनजीओ दिवस, जिसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एनजीओ होता क्या है। एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संस्था। दोस्तों, समाज के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एनजीओ खोले गए हैं, जैसे कि शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मिड डे मील के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, वृद्धजनों के लिए, घरेलू हिंसा या दहेज प्रथा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, जानवरों के लिए। ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कुछ प्राइवेटली और कुछ सरकार की मदद से लोगों के हित के लिए कार्य कर रही हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि सरकारी नहीं है बल्कि गैर सरकारी संस्थान है। मतलब कि ये प्राइवेट संस्थाएं होती हैं जो कि जन कल्याण का कार्य करती हैं, और हम आम भाषा में इसको समाज सेवा भी कह सकते हैं। दोस्तों, एनजीओ से अनेक तरीके से समाज की सेवा की जा सकती है, जैसे गरीबों को रहने के लिए घर देना, खाना देना, उनको शिक्षा प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पर्यावरण के लिए पहल करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाना, और भी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो एनजीओ में किए जाते हैं। वैसे तो अगर एनजीओ के बारे में बात की जाए तो एक सिंगल व्यक्ति एनजीओ को नहीं चला सकता है, क्योंकि उसके लिए ग्रुप की जरूरत होती है, कुछ लोगों की जरूरत होती है। एनजीओ का काम समाज का कल्याण करना होता है, कभी भी खुद को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज के हित के लिए कार्य करती है। समाज सेवियों का जो ये समूह होता है वो समाज सुधार के लिए कार्य करता है, और वो किसी भी तरीके से समाज सेवा कर सकते हैं। आपने ऐसा कई बार सुना भी होगा कि एसिड सर्वाइवर्स को एनजीओज में रखा जाता है, और इतना ही नहीं, उन्हें वहाँ रोजगार भी दिलाया जाता है। और इसीलिए दोस्तों, हमारे इस खास प्रोग्राम में आज खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स यानी ADHR के राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर प्रवीण वार्ष्णेय जी, जो न सिर्फ लोगों को संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक करते हैं बल्कि साथ ही सोशल एक्टिविटीज जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इनके ऊपर भी कार्य कर लोगों के हित के लिए सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं। साथ ही अपने एनजीओ के बारे में हमें बताने वाले ढेर सारी बातें, और ना सिर्फ इतना ही, देने वाले हमको एनजीओ के बारे में और भी ज्यादा जानकारी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। नमस्कार। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एनजीओ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एनजीओ का कॉन्सेप्ट प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, क्योंकि हम लोग भारतीय हर वक्त समाज सेवा में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लगभग 1839 में एक रूप दिया गया। आपने सुना होगा रोटरी, उसके बाद इंटरनेशनल रोटरी का गठन किया गया 1905 में। जी सर। और गैर सरकारी संगठन का जो नाम पड़ा 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ यह लोकप्रिय शब्द बन गया गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ। और उसके बाद तो पूरे वर्ल्ड में, और चाहे भारत में कह लीजिए, पूरी तरह से ये एक समाज का बहुत बड़ा अंग बन चुका है। अगर एनजीओ ना हो तो मैं समझता हूँ कि समाज में इस तरह की गतिविधियां चलने लगेंगी जिससे समाज दूषित भी हो सकता है, राष्ट्र के प्रति लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, अगर एनजीओज ना हो तो वंचित लोगों के हित के लिए कोई कैसे कार्य करेगा, कैसे अपना पहला कदम उठाएगा? और आप ये भी बताएं कि एनजीओ क्या क्या काम करती है। एनजीओ एक तरह से ये मान के चलिए जैसे सरकार है, सरकारें अपना काम एक कानूनी रूप से, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं पब्लिक ने उनको चुन के भेजा है, और वो काम करते हैं जो आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए हैं। जी सर। एनजीओ सुरक्षित रूप से अपने कामों को कर रहा है जी, क्योंकि एनजीओ के जितने भी पदाधिकारी लोग रहते हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों में, गलियों में, बाजारों में, उनको ये पता होता है कहाँ पे किस तरह की जरूरत है। बिल्कुल। और उस हिसाब से उसमें अपना भागीदारी करके उस समस्या को समाधान का प्रयास करते हैं, या सरकारी स्तर पर उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। जी सर। एनजीओ के लिए हर फील्ड है, उसके लिए कोई फील्ड की बाध्यता नहीं है,
उसको तो जहाँ भी जो चीज दिखती है उसको वो करने के लिए आगे पहुंच जाता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पर्यावरण हो, किसी भी प्राकृतिक संसाधन को बनाए रखने में एनजीओ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जितना भी काम करती है वो एनजीओ करती है और अपने ही सोर्सेज पे करती है, अपने ही क्लाइमेट पे, यानी कि जिस जगह जिस चीज की जरूरत है या जिस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से काम करती है। जी सर, बिल्कुल। और इसी के बाद अगर बात करें एनजीओ के लक्ष्य की, उसके उद्देश्य की, तो एनजीओ का क्या उद्देश्य रहा है? अपने समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना जी, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी तरह से जीने का बताना जी, और एनजीओ एक समूह के रूप में काम करता है तो एक दूसरे से भाईचारे की भावना को बढ़ाना। जी सर, इसी के साथ क्योंकि आप भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं और वहाँ के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, सर आप अपने एनजीओ के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरी एनजीओ का नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स। हम नेशनल लेवल पर मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। जी सर, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान में हमें दिए हैं, तीसरे पार्ट में उनकी व्याख्या की गई है मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों, लोगों को जागरूक करना, उनको बताना कि संविधान ने आपको ये अधिकार दिए हैं, आपको शिक्षा का अधिकार दिया है, आपको स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, इस तरह के जो भी अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं उनको लोगों को जागरूक कर बहुत ही व्यापक तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से उनके बीच में जाकर उन चीजों को बताना, ये हमारे ह्यूमन राइट्स का बेसिक फंडा है एडीएचआर का। और उसके साथ फिर हमारी सामाजिक गतिविधियां जो ह्यूमन वैल्यू के लिए काम करती है, 2-3 फील्ड हमारे काफी एक्टिव रहते हैं हर वक्त, जैसे ब्लड डोनेशन का काम है, यहाँ कहीं पर किसी व्यक्ति को खान पान की कोई परेशानी है तो हम लोग उस फील्ड में जाकर उनको सहायता उपलब्ध कराते हैं जी। और दूसरा हमारा एक और फील्ड है जो अननेम्ड डेड बॉडी मिलती है, धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी हम एडीएचआर के माध्यम से करते हैं। जी सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ना सिर्फ समाज के उद्धार के लिए बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी आपकी एनजीओ काम करती है। वहीं सर आप मुझे ये भी बताइए कि आप उन लोगों को कैसे पहचानते हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत होती है? क्योंकि हम लोग फील्ड में रहने वाले व्यक्ति को अगर हम कहीं से समाज के किसी भी मोहल्ले से, बाजार से अगर जाते हैं तो ये दिखता है कि इस जगह पर ये व्यक्ति परेशान हालत में बैठा हुआ है जी, या हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो वहाँ पे उस व्यक्ति का चेहरा बताता है कि उसकी फरियाद या उसकी जो परेशानी है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो हम लोग उससे बात करते हैं। बात करने के बाद उसके प्रति जो भी उसकी समस्या है उसके समाधान के प्रति प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जब लोगों को मालूम होता है कि हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो लोगों के अपने पास मैसेज भी आते हैं कि हमारे पड़ोस में इस तरह का कोई व्यक्ति है जो जरूरतमंद है, उसको इस तरह की जरूरत महसूस हो रही है, तो हम लोग उस व्यक्ति को साथ में लेकर उस व्यक्ति तक जाते हैं जो जरूरतमंद है, उस जिस चीज के लिए उसको वहाँ पर प्रोवाइड भी कराते हैं। जी सर, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आपको किसी भी गतिविधियों को करने के लिए सरकार या कॉर्पोरेट सेक्टर से मदद मिलती है, फंड मिलता है? फंड लेना सरकार का सोर्सेज की बात है। हम लोग चूंकि फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हैं तो हम लोगों ने अपने ही सहयोगियों के साथ, के संभ्रांत लोगों के साथ या जो समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं उनके सहयोग से ये कामों को प्रारंभ किया और आज भी कर रहे हैं। सर ये भी बताएं कि भारत में कुल कितने एनजीओ हैं? देखिए पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहे हो जी। रजिस्टर्ड एनजीओ की बात करें तो एक्टिव एनजीओ लगभग 22 से 25 हजार एनजीओ है जो एक्टिव रूप में काम कर रहे हैं जी। और बाकी बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी संख्या तो अनगिनत। अच्छा, बात करें योगदान की तो एनजीओ का समाज में क्या योगदान रहा? देखिए एनजीओ के योगदान को कोई व्यक्ति नाप नहीं सकता है। एनजीओ का वो योगदान है, एनजीओ अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि इस जगह पर जिस तरह की जरूरत के लोग रहते हैं, उनको शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा स्वास्थ्य की जरूरत है या अन्य जो चीजें हैं उनको वो इस तरह से रिपोर्ट बना के सरकारों को मांग के रूप में भी भेजते हैं। समाज में तो एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है। समाज शिक्षित न होने के कारण एनजीओ का रोल वहाँ पे काफी बढ़ जाता। तो एनजीओ तो अपने आप में एक सरकारी संगठन है, जहाँ भी कोई आपदा आती है या कोई इस तरह की कोई दुर्घटना घटती है तो वहाँ पे एनजीओ अपना रोल प्रारंभ कर देते हैं। जी सर, आपकी बातों से मोटिवेट होकर अगर कोई व्यक्ति अपना एनजीओ शुरू करना चाहता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और उसकी क्या प्रक्रिया होती है?
लेकिन सबसे पहले तो उसको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पर या पूरे देश के अंदर काम करना चाहता है। जी। फिर उसी अनुसार उसके साथ उसके पास टीम होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो पूरा एक कॉन्सेप्ट तैयार करें, जिससे कि उनको ये मालूम है कि हमारे एनजीओ का ये लक्ष्य है और हम इन लोगों के लिए इसमें काम करें। जी सर। क्योंकि एक एनजीओ सभी क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक एनजीओ जब भी गठन किया जाता है तो कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र छांटे जाते हैं जी। हमें इस क्षेत्र में विशेष कार्य करना है। तो पहले तो उसको एक मेमोरेंडम तैयार करना पड़ता है, बायलॉज, कि हमारा ये बायलॉज रहेगा, हमारे इन लोगों के लिए इसमें काम करें। फिर आती है इसके बाद दस्तावेज पंजीकरण की प्रक्रिया। उसको जो एनजीओ रजिस्टर्ड कराना है, तो एक तो यूपी लेवल पर कराना है, तो जैसे मंडल लेवल पर इस तरह की व्यवस्था रहती है, स्टेट लेवल पर रहती है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर उसको कराना है तो कम से कम 8 राज्यों के प्रतिनिधि उस एनजीओ के कार्य करने वाली टीम में होने चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं अपने कार्यों को। जी सर, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एनजीओ में किस किस तरह के पद होते हैं? आप एनजीओ के पदों में मान लीजिए प्रमुखता में जो अच्छे अपने काम करने के लिए तैयार है, अपने स्टाफ, जिसकी पूरी कमेटी भी करनी है एक अध्यक्ष के रूप में जी। उसके बाद एक महासचिव का रोल स्टार्ट हो जाता है। जी सर। महासचिव पूरी वर्किंग जो पेपर वर्क है उसको करने का पूरा काम करते हैं जी। उसके बाद जो कि कोषाध्यक्ष है, फंड से ही सब व्यवस्था मैनेज होती है, तो कोषाध्यक्ष उस फंड को मैनेज करता है, उसका हिसाब किताब रखता है। जी सर। एक प्रवक्ता होता है, प्रवक्ता पूरे एनजीओ के बारे में लोगों को या मीडिया को एड्रेस करते हैं, बताते हैं। फिर उसके बाद उपाध्यक्ष है, संगठन सचिव है। तो इस तरह के ये पद एनजीओ में होते हैं और लोग उसी हिसाब से अपना काम भी करते हैं। जी सर, आपने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं आप, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान लाके देते हैं, लोगों में एक आशा की किरण जगाते हैं। तो अगर कोई ऐसा वाक्य रहा हो आपका जो यादगार हो और आप हमारे साथ साझा करना चाहें? ऊपर वाले के पास काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग, जो जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर। चाहे वो कोरोना काल का पीरियड रहा हो या आपने उत्तराखंड में केदारनाथ में आपदा देखी हो। जी सर। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच के हम लोगों ने अपनी भूमिका को निभाया है। जी सर। और हमको लगता है कि हाँ, हम कुछ करने के काबिल थे और ऊपर वाले की कृपा रही कि हमने वो काम किया। ब्लड डोनेशन में जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम किसी व्यक्ति को जानते भी नहीं है, अगर कुछ की फोन कॉल आ जाती है और हम उसका नाम पूछते हैं, केवल एक मरीज का नाम पूछते हैं, आपके मरीज का नाम क्या है, किस ग्रुप का ब्लड चाहिए जी। हम उनको वो ग्रुप उपलब्ध करा देते हैं फोन कॉल के जरिए। और जब व्यक्ति किसी के मार्फत वो उस व्यक्ति को ये बताता है कि आपके ब्लड की व्यवस्था इन्होंने की है, जब वो व्यक्ति अपने हाव भाव व्यक्त करता है या जिस हिसाब से वो हमको एड्रेस करता है, तो मतलब एक अपने आप में लगता है कि ठाकुर जी जैसी कृपा रही उन्होंने कोई अच्छा काम कराया। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और एक खुशी की लहर हमारे मन में उठती है। प्रवीण सर, आपका ज्यादा वक्त न जाया करते हुए आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को इस खास दिन विश्व एनजीओ दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विनम्रता पूर्वक पूरे श्रोताओं से यह कहना चाहूंगा कि आप उस हर व्यक्ति की खुशी बनिए जो व्यक्ति अपने दुख दर्दों के कारण हंस नहीं पा रहा है। बिल्कुल। हर मुस्कान पूरे राष्ट्र को मजबूत करेगी, तो उस मुस्कान के लिए लीजिए जो आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पे भी आपको ऐसा व्यक्ति नजर आता हो तो किसी कारण पर दुख की घड़ी से गुजर रहा हो, उसको आप मुस्कुराने का काम करिएगा। तो मैं समझता हूँ जो मुस्कुराएगा तो ईश्वर के रूप में आपको देखेगा। इस संदेश के साथ मैं पूरे श्रोताओं से अनुरोध करूंगा वह अपनी भूमिकाओं का निर्वहन। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों, आपने जाना कि एनजीओ हमारे समाज के लिए, हित के लिए क्या क्या कदम उठाती है। हमने इस प्रोग्राम में इतना ही नहीं बल्कि ये भी जाना कि उसका उद्देश्य क्या होता है, वो किस तरह से अपना काम करती है और एनजीओ किस किस तरह के लोगों की मदद करती हैं। अभी दोस्तों, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से मोटिवेटेड हुए हैं और साथ ही आप भी अपना एक एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप भी अपना एनजीओ खोल सकते हैं। दोस्तों, देश भर में गैर सरकारी संगठन वास्तव में एक आशा की किरण के रूप में उभर रहे हैं और कई लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलती है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से रेडियो नारद 90.4 एफएम से जुड़कर एनजीओ के बारे में हमें दी इतनी सारी जानकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपने हमें इस लायक समझा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर प्रवीण वार्ष्णेय जी, जो समाज के लिए, लोगों के हित के लिए एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया आपसे विदा लेने का दोस्तों। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक और खास दिन, जिसमें बताऊंगी उस खास दिन की मान्यता। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा।